Hey guys, welcome to another video of Fit with Pandey. बहुत लोग जो अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करते हैं तो उनका एक थॉट हमेशा रहता है कि वर्कआउट कौन सा करना है, ये तो बाद की बात है। पहले ये बताओ कि जो मैं अभी कर रहा हूँ उसमें कुछ गलत तो नहीं। बट एक बात बताऊँ, वो हमेशा ये बात हम एकदम 100% करेक्ट कर रहे हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं कोई आपको हैवी वर्कआउट नहीं बताने वाला, ना ही कोई बॉडी तोड़ने वाला रूटीन। बस एक सिंपल से होम वर्कआउट बॉडी मूवमेंट्स जिसको आप लंबे टाइम तक फॉलो कर सके अपना फिटनेस रूटीन मेंटेन करने के लिए। डायरेक्टली एक्सरसाइज करने से पहले बॉडी को कुछ सिग्नल्स देने चाहिए ताकि बॉडी को पता लग सके कि अब मूवमेंट चालू होने वाली है और अब ये कुछ समय के लिए अंडर कांस्टेंट टेंशन में रहेगी। इसके लिए कुछ स्पेशल वर्कआउट नहीं करना, ना कुछ स्पेशल मूवमेंट्स करनी है। बस गार्डन को में हल्का घूम लो, शोल्डर को लूज करो, हाथों को स्विंग करो, हर जगह हल्का फुल्का मार्च करो। ये 2-3 मिनट काफ़ी होता है। ये किसी भी मूवमेंट या एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। काफ़ी लोग इस पार्ट को स्किप कर देते हैं और फिर उनकी बॉडी में पेन होता है और उसके बाद बोलते हैं एक्सरसाइज एंड जिम हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। अब बात कर लेते हैं वार्म अप और बॉडी लूज करने के बाद अगले स्टेप्स की। यहाँ अब आपका मेन वर्कआउट स्टार्ट होता है। मेन वर्कआउट का मतलब ये नहीं कि आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें। आप कम भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालना चाहिए आपकी बॉडी पे। यहाँ आपका गोल ये नहीं है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करूँ। आपका गोल ये है कि बेशक मैं एक्सरसाइज कम ही करूँ, लेकिन वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट दे मेरी बॉडी को इन अ पॉजिटिव वे। तो सबसे पहली एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं, जो कि है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर योर लेग्स एंड लेग्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल्स ऑफ योर होल बॉडी, क्योंकि लेग्स के थ्रू ही आप चल पाते हैं, बैठ पाते हैं और अपनी सारी नेसेसरी मूवमेंट्स कर पाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लेग्स को स्ट्रॉन्ग रख सकें फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जिसके लिए स्क्वाट्स बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इसीलिए ज़्यादा सोचिए मत, उठक बैठक करना स्टार्ट करो। 20-20 रेपिटेशंस लगाओ, उसके 3-3 सेट करो और साथ में प्रोग्रेसिवली उसको ओवरलोड करो। मतलब पहली बारी में अगर आप 20 रेपिटेशंस कर पा रहे हैं तो अगली बारी में 25 करो, 30 करो। ऐसे करते करते जब आप 3 सेट कर सको 50-50 के, तब उसके बाद सेट्स बढ़ाते रहो। एंड अगर आपकी नी में दर्द है या आप थोड़े ओल्ड एज हैं और स्क्वाट्स नहीं कर पा रहे हैं, तो चेयर पे बैठ के सिटअप्स करो। पहले आप चेयर पे बैठिए, फिर उठिए, बैठिए, उठिए। इसके थ्रू भी आपके लेग्स ट्रेन होते हैं। इतने नहीं होते जितने स्क्वाट्स में होते हैं, क्योंकि उधर आपके लेग्स के मसल्स को पूरी डेप्थ मिलती है, पूरी टेंशन मिलती है। लेकिन इट इज सिटिंग स्क्वाट्स इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन इफ यू कैन नॉट डू कंप्लीट स्क्वाट्स। नाउ अब आते हैं हमारी सेकंड एक्सरसाइज पे, जो कि है पुशअप। पुशअप एक ऐसी एक्सरसाइज है जो पूरी चेस्ट को इंगेज कर सकती है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, बस जमीन पे लेटिए, हाथ रखिए और पुशअप्स मारना चालू। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट है और आपसे अपना लोड संभाला नहीं जाता, बॉडी वेट संभाला नहीं जाता, तो स्टार्ट करें पहले वॉल पुशअप से। जब वॉल पुशअप एकदम क्लीन आना स्टार्ट हो जाए, तब स्टार्ट करो आप नी पुशअप से। जब नी पुशअप 10-15 रेप्स आना स्टार्ट हो जाए तो उसको 20-25 तक खींचिए। जब एक बार वो 25 आने लग जाए, तब ट्राई कीजिए आप पुशअप्स मारें, नॉर्मल फुल लेंथ बॉडी पुशअप्स। जब वो एक बार 1 रेपिटेशंस आए, धीरे धीरे वो प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करके उसको 2, 4, 8, 10 कीजिए। फिर धीरे धीरे आप ऐसे देखेंगे आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी और आप एक बारी में 30-40 पुशअप्स भी कर पाएंगे। कोर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल है जो आपके पेट के अराउंड, बेली फैट के जस्ट नीचे होती है, जिसे नॉर्मल भाषा में एब्स बोला जाता है। ये आपकी बॉडी को स्टेबलाइज करने में हेल्प करती है, इसीलिए इसका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए 2 सबसे अच्छे एक्सरसाइज हैं, हैंगिंग लेग रेज और क्रंचेस। अगर आपसे हैंगिंग लेग रेज नहीं हो रहा है तो आप लाइंग लेग रेज कीजिए और इसी में धीरे धीरे प्रोग्रेस कीजिए। जब आप एक पर्टिकुलर 25-30 रेपिटेशंस के थ्रेशोल्ड में पहुंच जाए, तब एक बार हैंगिंग लेग रेज अटेम्प्ट कीजिए एंड आई एम डैम श्योर इससे आपसे ये होगा।
जब आप ये सब कोर वर्कआउट करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके बेली फैट भी कम होगा। अब इन सब वर्कआउट के साथ एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो रेस्ट होता है वो कमज़ोरों की निशानी होती है। इसलिए जब भी आप 2 कॉन्जिक्यूटिव सेट्स करें उसके बीच में 30 टू 45 सेकंड्स का ही रेस्ट रखें, ताकि आपकी बॉडी को प्रॉपरली रेस्ट मिल जाए और उतना रेस्ट आपकी बॉडी के लिए इनफ है। बाकी एक इम्पॉर्टेंट एंड प्रो टिप, जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो अपनी सांस का और ब्रीदिंग का खास ख्याल रखो, क्योंकि अगर ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं होगी तो आपके वर्कआउट एंड मसल्स को प्रॉपरली इम्पैक्ट आप नहीं कर पाएंगे, टारगेट नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। अब हमने पूरी बात कर ली है कि वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले वार्म अप क्या करना है, वर्कआउट में क्या करना है। अब आते हैं वर्कआउट के बाद। वर्कआउट के बाद डायरेक्टली आपको बैठ के पसर नहीं जाना डायरेक्टली और सो नहीं जाना। पहले जब आपका वर्कआउट ख़त्म हो जाए, आप पहले अपनी सांस को नॉर्मल होने दें। 2-4 मिनट लगते हैं आपकी बॉडी को स्टेबलाइज होने के लिए। उसके बाद एक और बार वार्म अप करें ताकि आपकी बॉडी थोड़ी रिलैक्स हो जाए, मसल सोरनेस थोड़ी कम हो जाए। और इससे क्या होगा, आपका अगला दिन जब आप वर्कआउट करने जाएंगे तो उन बॉडी पार्ट्स में पेन भी कम होगा। अब आते हैं मेन पॉइंट में कि ये कब करना है और कितना करना है। तो एक बात सुन लो, ये रोज़ करना ज़रूरी है और रोज़ कंटिन्यू करना भी ज़रूरी है। बस कभी अगर आपकी बॉडी हैवी फील कर रही हो या वीक फील कर रही हो तब स्किप कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट ये हफ्ते में 5 से 6 बार करना तो मस्ट है और बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है अगर आपका गोल है वेट लॉस एंड आप अपनी फिटनेस को काफ़ी लंबे समय तक कंटिन्यू करना चाह रहे हो। और हमेशा ये सोच के वर्कआउट करो कि फिटनेस और वर्कआउट आपके लिए पनिशमेंट नहीं है, बल्कि ये आपकी बॉडी को हेल्दी रखने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रिया है। इस वर्कआउट से आपके 6 पैक्स नहीं बनेंगे, बट ऑनेस्टली अभी आपका वो गोल होना भी नहीं चाहिए। अभी आपका स्टार्टिंग का गोल होना चाहिए कि आपकी बॉडी की और मूवमेंट की दोस्ती हो जाए और आप रूटीन पे स्टिक करें और उसको फॉलो कर सकें। उसके बाद जैसे जैसे ये सब एक साथ आगे बढ़ता रहेगा, आपको भी अपने आप धीरे धीरे प्रोग्रेस आपकी बॉडी में दिखाई देगी, जैसे जैसे आपकी वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी। अगर आपको मेरी ये बिगनर फ्रेंडली अप्रोच अच्छी लगी हो और आप भी स्टार्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में स्टार्ट लिखो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा देखने का नज़रिया है, फिटनेस को कंटिन्यू और स्टार्ट करने का नज़रिया है, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।